और ऐसा आयोजन जो शहर के नाम से है, इसका थीम ही हमने रखा है कि न किसी की हार होगी, न किसी की जीत होगी। इस टूर्नामेंट में सिर्फ मननगढ़ शहर की जीत होगी। तो वार्तालाप का एक नया अध्याय, और आज हमारे साथ एक नए शख्स जुड़ चुके हैं जिनसे हम वार्तालाप करेंगे, जो मननगढ़ में काफी फेमस है, जिनका एक वाक्य है, ना किसी की जीत होगी ना किसी की हार होगी। हम ये भी वाक्य इनके मुंह से खुद सुनेंगे। तो हम आशीष जी का स्वागत करते हैं, आशीष सिंह जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस नए एपिसोड में। धन्यवाद आपका। मेरा नाम फैज है सर, वार्तालाप बाय फैज, जहाँ पे हम लोगों से बातचीत करते हैं जो समाज में एक कंट्रीब्यूशन देते हैं अच्छाई को लेके। मैं आपसे आपके लाइफ से जुड़े हुए ज़्यादा सवाल तो नहीं करूँगा, क्योंकि जैसा आगामी टूर्नामेंट होने वाला है जिसके लिए आप काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जिसके लिए मैं आपको जानता हूँ पर्सनली कि ये आशीष सिंह जी हैं, जो यहाँ पे MPL का आयोजन कराते हैं मननगढ़ में, और जिन्होंने एक मननगढ़ को जो नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता होती है जिसमें उन्होंने एक जो चकाचौंध होती है नाइट प्रतियोगिता का, उन्होंने जो मंच प्रोवाइड कराया, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आप इसके एक जनक भी हैं मननगढ़ में। उसके बाद तमाम सी क्रिकेट चालू होने लगी। ऑफ कोर्स लोग एक दूसरे को देख के सीखते हैं, तो तमाम चीज़ें लोग देख कर आगे बढ़ते हैं, फिर नई नई चीज़ें चालू होती है। तो 2010 में आपने जब इसका शुरुआत किया, तो मैं आपकी जो शुरुआत की जर्नी है, मैं वहाँ से आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या मंशा थी आपकी कि इस चीज़ को आप शुरुआत करें सर? देखिए, एकदम यह बहुत अच्छी बात कहे आप। हम लोग 2010 में, मैं पेशे से वकील हूँ, हमारे कुछ मित्र पत्रकार हैं, इस शहर में बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी थे जिनको कभी प्रॉपर मंच नहीं मिला। तो हम लोगों ने सोचा कि ऐसा कुछ किया जाए जिसका सिर्फ लक्ष्य ये रहे स्वस्थ मनोरंजन के लिए हो और मननगढ़ की खेल प्रतिभाओं को उभारने के लिए। ये थीम मननगढ़ दिमाग में आया। तो 2011 से हम लोग मननगढ़ शहर के नाम से, मेरे को लगता है कि पूरे देश में क्रिकेट का आयोजन होता है, किसी की स्मृति में होता है, किसी के नाम पे होता है, बड़े बड़े लोगों के नाम पे होता है, मगर शहर के नाम पे कोई क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं होता। तो हम लोग कहे जिस शहर में हम जन्म लिए, जिस शहर में हम अपना रोजगार करते हैं, हर गतिविधियों में शामिल रहते हैं, उस शहर के नाम के साथ ऐसा आयोजन करें जिसमें लोगों को शहर से प्रेम हो, उसका जज्बा आए, शहर के प्रति लगाव हो। और ऐसा यूथ जो कहीं मोबाइल में बिजी है, कहीं नशे में बिजी है, या कहीं घूम रहे हैं, उनको एक मंच दे। तो 2011 से हम लोग लगातार मननगढ़ कप का आयोजन आरंभ किए। उसका सिर्फ और सिर्फ एक था कि मननगढ़ क्षेत्र के खेल प्रतिभाओं को उभारना है और स्वस्थ मनोरंजन के लिए, क्योंकि यहाँ पर लोगों के पास साधन नहीं थे। लोग कहीं खेत में खेल रहे हैं, कहीं यहाँ खेल रहे हैं। इस आयोजन को करने में कठिनाइयाँ बहुत आई, मगर इस सहयोग किनका मिला सर आपको? सहयोग देखिए, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, नगर पालिका प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, व्यापारी वर्ग हैं, कुछ अधिकारी लोग थे जो हम लोग के साथ खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि आपको, क्योंकि शासन प्रशासन द्वारा कोई फंड तो मिलता नहीं, आम सहयोग से मिलेगा कि लोगों को लेकर, और सहयोग के साथ दो चीज होता है कि वो हमसे सीधे जुड़ते हैं। सीमित साधन संसाधनों में ये आयोजन मननगढ़ शहर के नाम पर चलता आ रहा है, और अभी 2024 में 19 मई से इसका भव्य शुभारंभ होगा। लोग का सहयोग मिल रहा है। जितने भी शहर के युवा खिलाड़ी हैं, यूथ खिलाड़ी हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा लगता है यही देखकर। हमारी उपलब्धि ये है कि साल भर इस आयोजन को लेकर इस मननगढ़ शहर के 22 वार्डों के लगभग वार्डों के लड़के खेल के मैदान पर तैयारी करते रहते हैं। तो सर, जैसा आपने बोला कि ये आप इसे अपनी उपलब्धि मानते हैं, तो कभी गर्व महसूस होता है आपको अपनी, जो आपने 2011-2010 में जो आपने शुरुआत किया, वो चीज़ आज इस स्टेज पे पहुंच गई जिसकी लोकप्रियता मननगढ़ शहर के हर एक वासी के पास है? क्या होता है, जब आप अकेले में गौरवान्वित नहीं होता। मेरे साथ एक टीम है, अच्छे लोग, पत्रकार हैं, व्यापारी हैं, यूथ हैं,
जब हम कोई काम सामूहिक रूप से करते हैं, उसमें सफलता मिलती है तो हम सब गौरवान्वित होते हैं। और ऐसा आयोजन जो शहर के नाम से है, इसका थीम ही हमने रखा है कि न किसी की हार होगी, न किसी की जीत होगी। इस टूर्नामेंट में सिर्फ मननगढ़ शहर की जीत होगी। सर ये चीज मैं चाहूंगा कि आप उस कैमरे को देखकर एक बार फिर से बोले। हाँ, नहीं, इसका कारण मैं बताता हाँ। हूँ। पहला इसका उपलब्धि और क्यों लगता है, क्योंकि ये एक ऐसा आयोजन है, खेल का आयोजन है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मननगढ़ शहर के लड़के भाग ले सकते हैं। हम नगर पालिका क्षेत्र में रहते हैं, 22 वार्डों में विभाजित है। पहले 21 वार्ड में थी, अब 22 वार्ड हो गई। 22 वार्ड हो गई है। हमने सबसे पहला एकदम स्पष्ट कड़ा निर्णय लिया कि आयोजन सिर्फ और सिर्फ मननगढ़ शहर के लड़कों के लिए होगा। इसमें इसका कारण था, हम जो साधन इकट्ठा करते हैं, जो प्राइज इकट्ठा करते हैं, जितना प्रयत्न करते हैं, तो हमारी इच्छा थी कि हम इस शहर के लोगों से कंट्रीब्यूट करते हैं, सहयोग लेते हैं। तो इस जो हम प्राप्त करें इस शहर से, इन्हीं शहर के लड़कों को हम उनको दे दें। तो आपका ये थी पर्पस ये था। इसलिए देखिए, इसमें हमको दबाव भी आता है बड़े बड़े लोगों का कि 4 खिलाड़ी कि बाहर नहीं है कि बाहर के खिलाड़ी को खिलाना है। दूसरी टीम के बड़े बड़े लोगों का फोन आता है कि हमको भी खेलना है, तो हम उससे भी जूझते हैं। लेकिन हम लोगों का निर्णय स्पष्ट है। दूसरे टीम जैसे सर, दूसरी टीम मतलब दूसरे शहर के लोग भी, आसपास के, हाँ, यहाँ तक कि रायपुर तक लोग फोन करते हैं कि हमको आप बुलाइए। कभी किसी से फोन कराएंगे तो हम उनको बड़े प्रेम से बताएं कि ये आयोजन सिर्फ और सिर्फ मननगढ़ शहर के यूथ के लिए, खिलाड़ियों के लिए है। और भी दूसरे आयोजन होते हैं जिसमें खुला रहता है, सभी लोग भाग लेते हैं, ओपन प्रतियोगिता होती है। तो और इसके कारण ही हमारा ये ध्येय सूत्र है टूर्नामेंट का कि दूसरी चीज है कि प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन हार और जीत का महत्व नहीं होना चाहिए। हम शहर के लोग हैं, शहर के 22 खिलाड़ी हैं, तो स्वाभाविक है कि एक वार्ड जीतेगा, एक वार्ड हारेगा। अंत में मननगढ़ शहर की जीत होगी, जो भी जीतेगा वो मननगढ़ का होगा। तो उससे हम लोगों ने इस टूर्नामेंट का ध्येय सूत्र दिया, न किसी की हार होगी, न किसी की जीत होगी। इस टूर्नामेंट में सिर्फ और सिर्फ मननगढ़ शहर की जीत होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि हम 2011 से और आने वाले 2024 आ चुका है जिसका आयोजन होगा, हम मननगढ़ शहर को जिताने में सफल रहे हैं इस आयोजन में। तो सर जैसे ये ना किसी की जीत होगी ना किसी की हार होगी, ये लिखा किसने या फिर ये वाक्य किसका है? ये मेरा स्वयं का है। तो ये हाँ, इसका ये है कि हम पीछे की थोड़ी सी सर, मतलब ये लॉजिक आपको कहाँ से आया कि आपने ऐसा एक डायलॉग बना दिया जो काफी फेमस है? क्या हुआ, अब इसको ईश्वर की कृपा ही बोलिएगा। जब ये आयोजन आरंभ हुआ, मननगढ़ थीम था, और जब हम लोगों ने देखा कि लड़के लोगों में उत्साह था, आरंभ में भयानक बहुत इतनी भीड़ इकट्ठा होती थी, प्रतिस्पर्धा होता था, लोग लड़ते थे, जूझते थे, तो एक स्थिति ऐसी निर्मित आती थी कि लोग पिच में भी बैठ गए कि ऐसा है, ये बाहरी है, इस वार्ड का नहीं है। तो ये तात्कालिक रूप से, ये 2011 की बात है, तीसरा चौथा दिन हुआ था, मेरे हाथ में माइक था और कुछ डिस्प्यूट मैदान में खिलाड़ियों के बीच में था, शहर के खिलाड़ियों में। तो ये बोलते बोलते उनको समझाते ये सूत्र निकला, यार लड़ो मत, ये सिर्फ मननगढ़ का है, ना कोई हारेगा ना जीतेगा, जीतेगा तो मननगढ़, इसमें क्या लड़ना। तब से काफी फेमस, तब से ये हम लोग का ध्येय सूत्र बन गया है। सर जैसे आपने डिस्प्यूट की बात करी, तो आए दिन मतलब जब से टूर्नामेंट शुरुआत हुआ, मैं तब काफी छोटा था पहले, मैंने मतलब 2011 से ही मतलब टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट तो नहीं किया, पर मैं देखने आता था। तो पर आए दिन कुछ ना कुछ विवाद होता है, तो आपकी जो टीम है और आप हैं, आपने मतलब इनसे निपटने के लिए क्या उपाय किए? नहीं, देखिए क्या था, शुरू में 2011 में जब ये आरंभ हुआ, बहुत जोश था लोगों को, हर खिलाड़ी, हर टीम चाहती थी कि हम जीते। दूसरा, इसका एक कड़ा रूल ये है कि दूसरे वार्ड का लड़का दूसरे वार्ड की टीम से नहीं खेलेगा। एक बंदिशें भी हैं। तो कभी कभी कुछ लड़के या कुछ टीम बड़े अति उत्साह में दूसरे वार्ड के लड़कों को शामिल करने का प्रयत्न करते हैं। हम लोग सब लोगों को, एक एक लोगों को हर बार कहते हैं कि खेल से पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, मगर इतना बड़ा आयोजन, उसमें सफलता नहीं मिल पाती। तो जब लड़का ग्राउंड में उतर जाता है, दूसरा टीम विरोध करता है, तो उस समय ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशन आता है। शुरू में था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना काल को आप निकाल दीजिए,
तो 13-14 के पास से उस मैदान में इतना अनुशासन है। इस शहर का जो भी खिलाड़ी या अभिभावक उस मैदान में पहुंचता है, उस सब लोगों में खेल भावना के प्रति समर्पण इस टूर्नामेंट के प्रति है। खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन करते हैं। अगर उनसे कोई गलतियां होती तो स्वयं सुधारने के लिए प्रतिबद्धता उनकी रहती है, कहने पर ही। तो मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा कोई विवाद। हाँ, दूसरे आयोजन होते रहते हैं, उसमें बहुत सारे विवाद होते हैं। विवाद तो सर सारे आयोजन में होते हैं। हाँ, लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ चीजें हैं, देखिए, इसको विवाद हमारे आयोजन को मत बोलिए, उसको एक असहमति और सहमति की बात असामाजिक है। तत्व भी कह सकते हैं कुछ। नहीं, कुछ होते हैं। अब कुछ, अब जैसे अब आए हैं, रात का समय है, भीड़ है, अब कोई बॉटल ही फेंक दिया ग्राउंड में, तो कुछ लोग आक्रोशित हो गए। तो उस समय हम पुलिस प्रशासन हमारा सहयोग करती है, और शहर का जितने लोग भी ग्राउंड में रहते हैं वो स्वयं इस दिशा में प्रयत्नशील रहते हैं कि ऐसा इतने बड़े आयोजन में ऐसा कुछ ना हो कि गलत संदेश जाए। तो जैसे इतना बड़ा आयोजन होता है, इसकी फंडिंग कहाँ से होती है सर? फंडिंग मैंने बताया ना कि जब आप खेल रहे हैं, टूर्नामेंट को कुछ दे रहे हैं, बिना सामूहिक सहयोग के कोई भी आयोजन की सफलता की कोई गारंटी नहीं है। हमारे बीच में ऐसे 10-15 लोग हैं, इस शहर के व्यापारी हैं या अधिकारी हैं या जैसे जनप्रतिनिधि हैं, विधायक, मंत्री, इनके द्वारा प्राइज दे दी जाती है। छोटे छोटे साधन संसाधनों को एंट्री फीस के द्वारा कर लिया जाता है, और कुछ एक्स्ट्रा जो खर्च आते हैं वो इस शहर के 10-12-15 लोग ऐसे हैं जो निरंतर, जो उनकी स्वेच्छा से वो करते हैं। मुझे लगता है उसमें सब फुलफिल हो जाता है। तो जैसे और भी आयोजन होते हैं, जैसे एमएलए कप हुआ, तो कहीं ना कहीं उसकी जो चकाचौंध है वो थोड़ी सी, जो हमारा जो मननगढ़ प्रीमियम लीग होती है उससे थोड़ी आगे रहती है। ऐसा आपको लगता है कि नहीं लगता है? देखिए क्या, ऑडियंस उस पे ज्यादा होती है? नहीं नहीं नहीं, देखिए क्या हुआ था, खेल में राजनीति नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। मैं खुद राजनीतिक दल से बिलोंग करता हूं, लेकिन 2011 से जब आप आ रहे हो, देखे होगे, मैं इस मंच पर, इस प्रेसिडेंट क्लब, जो हमारा क्लब का नाम है प्रेसिडेंट क्लब मननगढ़ है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। हम जितने भी राजनीतिक विचार, अलग अलग राजनीतिक विचारधारा वालों को, सब हमारे मंच पे रहते हैं, जुड़े हुए हैं। हाँ एकदम, मतलब कि खेल में राजनीति नहीं होना चाहिए। एमएलए कप अपने आप में एक राजनीतिक, जहां पर एक जनप्रतिनिधि के पद के नाम से कोई आयोजन हो, तो ऐसा मुझे लगता है खुद ही राजनीतिक हो गया। जब कोई राजनीतिक आदमी खेल में सीधा सीधा जुड़ जाता है तो चकाचौंध होगा, पैसे होंगे, सब कुछ होंगे। हम तो सिर्फ मननगढ़ शहर के लिए खेलना कराना चाहते हैं। तो हो सकता है हम चकाचौंध में उतने आगे नहीं पहुंच पाए हों, लेकिन उपलब्धि हमारी ये है कि हम 22 वार्ड के लड़कों को खिलाने में सफल रहे हैं। जब तक एनर्जी रहेगी, जब तक हमारे साथ शहर का युवा इस खेल के आयोजन में जुड़ा है, कराते रहेंगे। कुछ शिकायतें हैं सर, जैसे बाकी टीम वालों को, और जो ऐसा मैं खुद पर्सनली भी फील करता हूँ, बाकी टीम वाले भी फील करते हैं। जैसे मैंने कुछ कैप्टन से बात करके रखी हुई है कि उनका कहना है कि जो एंट्री फीस है वो साल भर साल बढ़ती गई है, पर जो विनिंग अमाउंट है उस पर वृद्धि नहीं हो रही क्या है। होता है, देखिए, एकदम अच्छी बात बोले। और जैसे बाकी टूर्नामेंट, जैसे आपने एमएलए कप का भी जिक्र किया, मैंने भी किया, तो उन टूर्नामेंट पे एंट्री फीस नहीं थी, पर जैसे ये मननगढ़ का मैच है, मननगढ़ शहर का, तो इस पे एंट्री फीस है। देखिए, मैं तो जब तक हर लड़के का, हर खिलाड़ी का किसी टूर्नामेंट में उसका खेल के अलावा अगर अपना योगदान नहीं होगा ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी उपयोगिता कम हो जाती है। ये सब मेरा सोचना है। हमने आपसे कहा कि हमारे पास राजीव युवा मितान क्लब नहीं है। भूपेश सरकार की बहुत बड़ी योजना थी, आप एमएलए कप की बार बार दोहरा रहे हो। वो आयोजन पूरा राजीव युवा मितान क्लब का जो शासकीय पैसा था उसको निकाल के कराया गया था, जबकि उसकी थीम ही दूसरी थी कि वार्डों की समितियां बनेगी, वार्डों में खेल को बढ़ावा मिलेगा। और जब राजनीतिक आदमी होता है, उसका एमएलए कप का क्या हुआ? अब मैं दूसरा बोलता हूँ, एमएलए कप की आपने बात किया कि उसमें एंट्री फीस नहीं दिया गया, क्या हुआ इस 2024 में? कहाँ है एमएलए? अब जैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि एमएलए कप जब हो रहा था तब कांग्रेस की सरकार थी। फिलहाल छत्तीसगढ़ में अभी भाजपा की सरकार है, और आशीष सिंह जी जो खुद भाजपा से जुड़े हुए हैं। सर, जो एमएलए कप सर सरकार चली गई। क्या होता है, खिलाड़ियों को खेल चाहिए, और आपने प्राइज की बात किया, ये तो अभी जब से एमएलए कप हुआ तब से बात होने लगी, कुछ लोग, कुछ वार्ड के लड़के लोग कहने लगे, मन में एक थॉट आना नहीं आता है,
लेकिन मैं अपने आप को जानता हूं कि एमएलए कप के पूर्व कभी किसी लड़के ने उसको देखा नहीं कि उस लिफाफा में 1 रुपया है भी कि नहीं। ये उपलब्धि थी। स्वाभाविक है कि जब दूसरे आयोजन होंगे, तामझाम होंगे, शासकीय पैसे का दुरुपयोग होगा, तो उनके में भी लगता है कि हमको भी मिलना चाहिए। हम लोग प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारे शहर के लड़कों को उपहार मिले, प्राइज मिले, धनराशि मिले। लेकिन हमको लगता है कि हम लोग इस दिशा में थोड़ा सा 100% पहुंच नहीं पाते। जैसा लोगों का जनप्रतिनिधि, भाई लोगों का तो जितना सहयोग करना हो करेंगे, लेकिन ये सब चीजें जनप्रतिनिधि या कोई शासकीय पैसा ऐसा प्राप्त हो हम लोगों को, तो उस प्राइज को देने में हम लोग को खुशी हो। जहाँ जन सहयोग हो तो उसकी एक सीमाएं होती हैं। उस सीमा में इतने बड़े आयोजन को हम लोग कर पाते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। अच्छा सर। सो सर, जैसे एमएलए कप की बात आपने मुझ पे भी बोली कि आपने बार बार जिक्र किया, तो जैसे मैं बता दूं आपको भी कि जो मनिंदगढ़ का जो प्रेसिडेंट क्लब जो टूर्नामेंट करा रही है सर, उसकी एक अलग उपलब्धि है, वो सालों से चली आ रही है सर। तो इसके लिए पूरा शहर और मैं खुद भी और आप भी उसके लिए प्राउड फील करते होंगे। देखिए, एमएलए कप मनिंदगढ़ कप के बराबर था ही नहीं। उसकी थीम अलग थी, हमारी थीम अलग है। हमने आपको बताया मनिंदगढ़ कप में मनिंदगढ़ के खिलाड़ी खेलेंगे। एमएलए कप में तो चिरमिरी के भी खेले, बिजली के भी खेले, कोतमा के भी खेले। ये तो दो अलग अलग चीजें हैं। बाहर बाहर से खिलाड़ी बुलाए गए। और आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, मैं भी शहर में रहता हूँ। एमएलए कप में कोई एंट्री फीस नहीं लिया इस आयोजकों ने। लेकिन जो खिलाड़ी खेल रहे थे ना, वो जब 4-4 खिलाड़ियों को बुलाने में हजारों रुपया, एंट्री फीस 2100 क्या, एक खिलाड़ी को एक मैच खिलाने के लिए 5-5 हजार रुपए दिए। तो 4 खिलाड़ी अगर खेले एक मैच उन्होंने, तो 20 से 25 हजार रुपए खर्च, लाखों रुपया, हजारों रुपया उस टीम ने वो बाहर के खिलाड़ियों को बुलाकर एमएलए कप में खिला लिया। क्या रह गया? वो पैसा उन्होंने दिया कि नहीं दिया? जब यह चर्चा आप देखेंगे और तुलना करेंगे, हम तो बहुत आगे हैं। सर, तुलना हो नहीं रही है सर, बस कुछ सवाल है। नहीं, नहीं बात देखिए, जब बात होती है मनिंदगढ़ प्रीमियम लीग की जो उपलब्धि है सर, वो अपने आप में एक अलग है। ये क्या होता है, देखिए ये सच्चाई है कि एमएलए कप को लोगों ने कराया। हम तो बार बार मंच से कहते हैं कि शहर में 12 महीने खेल होते रहना चाहिए।